हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कंपेयरिंग क्वांटिटी के क्वेश्चन के साथ हम आए हैं फिर से अगेन। क्वेश्चन लिखा हुआ है द टोटल मनी इज 1600 एंड डिवाइडेड बाय द रेशो डिवाइडेड बाय द रेशो 2:3:5 एंड फाइंड ईच पार्ट ऑफ द मनी। तो हमारे पास टोटल मनी दी हुई है और उस टोटल मनी को ही हमने डिवाइड कर दिया है 2:3:5 में। तो हम रेशो को क्या लिख लेंगे यहाँ पे, रेशो इक्वल टू 2r 3r एंड 5r रेशो, 2r रेशो एंड 2r 3r एंड 5r। टोटल कितना हो जाएगा ये, 2 और 3 5, 5 और 5 10। टोटल रेशो हो गया हमारे पास 10r। टोटल रेशो हमारे पास 10r हो गया और टोटल मनी हमारे पास हो गई 1600। अब इन दोनों को आप इक्वल रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 10r इक्वल टू 1600। ये हो गया। यहां से आप 10 मल्टीप्लाई में इधर इधर जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1r इक्वल टू 1600 अपॉन मल्टीप्लाई में इधर इक्वल में जाएगा तो डिवाइड में 10r, 0 से 0 कैंसिल। 1r इक्वल टू आ गया 160 अपॉन 1, 160 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हो आप, 160। क्या लिख सकते हो, 160। तो हमारे पास 1r की वैल्यू आ गई 160 रुपए। आपसे पूछा है फाइंड ईच पार्ट। ईच पार्ट कितना है, सबसे फर्स्ट है 2r। 2r को क्या लिखोगे, 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 160। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 60, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 160 में तो कितना आ जाएगा 320 रुपए। तो 2r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 3r। तो 3r कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 160। जब 160 की आप मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो कितना आ जाएगा यहां से 480 रुपए, 480 रुपए। एंड थर्ड पार्ट हमें गिवन है यहां से 5r। तो 5r, 5 इंटू r की वैल्यू क्या है 160, तो मल्टीप्लाई बाई 160। जब 160 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 800। तो हमने ईच पार्ट निकाल दिया। फर्स्ट पार्ट आया 320, सेकंड 480 एंड लास्ट क्या है हमारे पास 5r 800। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके।